हेलो एवरीवन, वेलकम और नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर हर्ष एंड आज की हमारी वीडियो है हाउ टू कंट्रोल लस्ट। हम इस वीडियो में लस्ट के बारे में समझेंगे, कैसे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा बचपन, हमारी टेक्नोलॉजी इस लस्ट को हमारी ज़िंदगी में पुश कर रही है एंड क्या इसके लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स हैं एंड लस्ट की असली जगह क्या है एंड लस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। कन्वेंशनल मेथड्स जो हमारे हैं एंड एक ओशो का मेथड दिया हुआ जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। एंड वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए ताकि आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को थोड़ी दिक्कत हो इस वीडियो को देखते टाइम। वो इसलिए क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है हम सभी का, इसलिए मैंने वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट बनाने में सोची है ताकि थोड़ा सा आपको जोर लगे इस वीडियो को देखते टाइम, ताकि आपका बार बार मन करे कि मैं इस वीडियो को बंद कर दूं, लेकिन ट्राई करना इस वीडियो को देखने की ताकि आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेन हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन कहाँ से होता है इन चीज़ों का। आपने हमारे रिलीजन में एक बात देखी है, हमने इसको काम ऊर्जा का नाम दिया था, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। एवोल्यूशन को सिर्फ हमारी स्पीसीज को कंटिन्यू करवाने से मतलब था, तो इसलिए उसने रिप्रोडक्शन का फीचर, उसकी एक एनर्जी हमारे को दी थी। प्रॉब्लम ये हुई जब ये एनर्जी बहुत ज्यादा लेवल पे एक ऑब्सेशन और एक अनसेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ने लग पड़ी। उसी वजह से उस एनर्जी का जो एक डिस्टॉर्टेड रूप है उसको हम लस्ट बोलते हैं। लस्ट और सेक्सुअल एनर्जी में दिन रात का फर्क है, इस चीज को समझ लो। तभी बोलते हैं कि अगर मान लो आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है कुछ करने का तो आप जाके दौड़ लो, पुशअप्स कर लो। ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारा रिलीजन अल्टीमेटली ये चीज अंडरस्टैंड करता था कि ओरिजिनली में जो ये काम है एक्चुअली में इट्स काम ऊर्जा, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब हुआ क्या कि एनर्जी तो एक चीज है, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, बट प्रॉब्लम इज विद लस्ट। लस्ट को आपने अगर बाइबल पढ़ी या क्रिश्चियनिटी पढ़ी है तो उसमें सिन की तरह देखा जाता है, या फिर आपने 7 डेडली सिंस एनिमी देखी हो तो उसमें भी बताया है लस्ट को एक सिंस की तरह देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? बिकॉज एनर्जी का होना एंड उसकी डायरेक्शन का यूज होना, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लस्ट प्योरली बॉडीली बेसिस पे है, इसलिए उसको सिन माना जाता है। सिन का मतलब होता है पाप माना जाता है। बोलते हैं ना कई लोग कि पाप क्या मानना, ये तो एवोल्यूशन है। नहीं, एनर्जी एवोल्यूशन था। ये जो सिन है, ये जो ऑब्सेशन है शरीर के साथ, ये जो ऑब्सेशन है कि एक इंसान दूसरा इंसान तीसरे इंसान के साथ, ये चीज गलत है एंड इसीलिए लस्ट को सिन माना जाता है। बिकॉज एनर्जी को डायरेक्शन दी जा सकती थी, लस्ट का मतलब है वो डायरेक्शन ही एक बॉडी की तरफ है एंड उस बॉडी को पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए आप सेल्फ हार्म या दूसरे को भी हार्म कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कितने गंदी चीजें होती रहती हैं हमारे समाज में। वो क्यों है? बिकॉज लस्टफुल समाज है, वो सेक्सुअल एनर्जी को नहीं समझता है। अब बात आती है कि हमारा इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है इस चीज़ में। तो देखो, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहली चीज़ कि हमारी इंडियन एजुकेशन से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि इस एनर्जी को डायरेक्ट किया कैसे जाए। तो एक तो इस चीज़ की नॉलेज कोई देता नहीं है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट का मतलब है आइसोलेशन। ये जो कुछ लोग हैं जो हमेशा अकेले रहते हैं, जो सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस लस्ट की वजह से। वो इसलिए क्योंकि बॉडी में एनर्जी डॉर्मेंट है और हमारा एवोल्यूशन यही बोलता है कि भाई रिप्रोड्यूस करो। इसीलिए बहुत सारे लोग जो अकेलेपन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इनमें इन चीज़ों की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है। दूसरी बात आती है बोर्डम एंड तीसरी बात आती है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे अफेक्ट करती है कि आपकी थिंकिंग रिगार्डिंग योर एनर्जी होगी क्या। यहाँ पे ये मत समझना कि अकेलेपन से लस्टफुलनेस बढ़ती है। अकेलेपन से आप ये नहीं देख पाते कि आपको उस एनर्जी का करना क्या है। इसलिए पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे, क्योंकि गुरुकुल में जब कोई बच्चा होगा तो एक तो उसके पास एक डेली रूटीन होगी एंड उसकी एनर्जी दिन के काम में ही इतनी चली जाएगी कि उसके पास उन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। अगला पॉइंट आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड माइंड। टेक्नोलॉजी ने देखो किया क्या, जिस टाइप के इंसान को पाने के लिए आपको किसी टाइम युद्ध लड़ने पड़ते थे, स्वयंवर में खुद को ऊपर दिखाना पड़ता था या फिर कॉन्टिनेंट क्रॉस करने पड़ते थे, उस टाइप के इंसान को आज देखने के लिए आपको सिर्फ कीबोर्ड पे कुछ शब्द लिखने पड़ते हैं एंड वहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली में इतना आसान बना दिया इन सभी चीज़ों का मिलना हमें कि हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको किसी टाइम पता था कि अगर मुझे रिप्रोड्यूस करना है तो आई हैव टू इंक्रीज माई वैल्यू, वो माइंड सिर्फ ये चीज़ देखता है कि ठीक है मन कर रहा है एवोल्यूशनरी माइंड का कि कुछ करना है। कॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक ही रास्ता पता है, वो है फ़ोन खोलो एंड चलो स्टार्ट करो जो भी करना। प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पे, जब जितनी बार कॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ रिपीट करी कि बार बार जब भी आपका मन किया तो आपने फ़ोन ही देखा,
तब हुआ क्या कि वही बात जो कॉन्शियस माइंड में रिपीट होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। इसीलिए करंटली बहुत सारे लोग इस हैबिट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी बार कॉन्शियस माइंड ने ये बात रिपीट कर दी है कि वो बात अब सबकॉन्शियस में बैठ चुकी है कि जब भी मेरे अंदर एनर्जी का उफान आता है तो उसको निकालने का एक ही तरीका है, वो आपको पता ही है। इसी वजह से बहुत सारे लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। इसी वजह से अगला पॉइंट, यू लूज मोटिवेशन। देखो आपने भी ये चीज ऑब्जर्व तो करी होगी कि जितना ज्यादा आप इस चीज को करते हो उतनी ज्यादा आप में काम करने की इच्छा बचती नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि काम करते थे क्यों। पहले दो चीजें थी, खाना एंड रिप्रोडक्शन। खाना तो आपको काम करके कमाई से मिल जाता था, रिप्रोडक्शन के लिए आपको और ज़्यादा अच्छे बनना पड़ता था, और ज़्यादा मेहनती बनना पड़ता था। मतलब बोलो तो जो कंपटीशन था उससे ऊपर उठना पड़ता था। अब हुआ क्या, ये जो लॉस ऑफ मोटिवेशन है ये क्यों होता है? जब आपने वो एनर्जी निकाल दी तो अब आपका एवोल्यूशनरी माइंड जो है वो रिलैक्स हो गया। उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है, हो तो गया। I mean, इसीलिए तो मैंने इतना स्यापा किया हुआ था, इसीलिए तो मैं इतने 1000 साल से इवॉल्व हुआ था, ठीक है। एंड उसने आपके कॉन्शियस माइंड को एक बात बोल दी कि हमारा पर्पस फुलफिल हो चुका है। इसलिए आपका कॉन्शियस माइंड आगे सोचता ही नहीं है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि अब आपने जो कंपटीशन कभी कंपीट करके मिलता था उस कंपटीशन को आपने फोन पे स्क्रॉल करके ही खत्म कर दिया। ये आपने एक बात देखी होगी कि जितना ज्यादा आप इन चीजों में इन्वॉल्व होते हो उतना ही ज्यादा आप अपने फ्यूचर के बारे में या तो सोच नहीं पाते हो या तो ब्रेन फॉग से भरे रहते हो। ये दोनों चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपका माइंड एक लेवल पे डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे अब करना क्या है, क्योंकि उसके लिए जो बॉडी का पर्पस था जो कि था रिप्रोडक्शन वो हो चुका है कंप्लीट। तो क्या करनी मेहनत करके, इसीलिए आप मोटिवेशन खो देते हो। अब बात आती है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की। लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक तो बॉडी के ऊपर है, बॉडी कमजोर हो जाती है, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो एक्सरसाइज करके ठीक की जा सकती है। मेन प्रॉब्लम इस जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से अपने आप को एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा आपके अराउजल के लिए उस चीज़ का, उस कंटेंट का इंटेंसिटी का बढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। मेरा मतलब है कि आप सिंपली जैसे हो वैसे नहीं रह पाओगे। आपको कॉन्स्टेंटली आगे से आगे, ऊपर से ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक बोल लूँ या फिर वायलेंट बोल लूँ या फिर एक ऐसा कंटेंट देखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका माइंड हैबिचुएट हो जाता है टू वॉच अ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट। एंड इसी वजह से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप जो नॉर्मल कंटेंट है उससे बोर होते जाएंगे, एंड देन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंट चीज़ देखने का मन करेगा। एंड इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि सिर्फ इसमें आपका माइंड ही इफेक्ट नहीं होगा, कल को जब आपका पार्टनर आएगा तो वो भी इफेक्ट होगा। बिकॉज अब आप उसके थ्रू अपने माइंड की जो वायलेंट कंट्रूजन्स हैं, जो आपने वायलेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट करी अपने माइंड में, उसको कंप्लीट करने की सोचोगे। कंट्रोल कैसे करना है उसके दो मेथड हैं, एक कन्वेंशनल मेथड है एंड एक ओशो का मेथड है। ओशो का मेथड 1000 गुना अच्छा है लेकिन सुनने में 1000 गुना थोड़ा अजीब भी है, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड का मतलब है रिलीजन एंड एक्सरसाइज। जब भी मन करता है तब पुशअप करने लग पड़े, जब भी मन करता है तब दौड़ने लग पड़े, जब भी मन कर रहा है कि हाँ मतलब मेरे अंदर ये एनर्जी आ रही है तो कोई एक्टिविटी करने लग पड़े, नाचने लग पड़े, कुछ भी करने लग पड़े, इनडायरेक्टली शरीर को थकाया। प्रॉब्लम इस कि ये जस्ट एक बाईपास वे है, आप इसमें कर नहीं पाएंगे इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक। दूसरा कन्वेंशनल मेथड है रिलीजन का। रिलीजन का मतलब है कि आप ओवरली रिलीजियस हो जाओ, भगवान की मूर्तियां रख लो आसपास एंड फोटो रख लो आसपास, एंड देन जब भी मन करे तो मूर्ति की तरफ देखने लग पड़े या फिर कोई मंत्र पढ़ने लग पड़े। उससे भी आपका माइंड क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे नाम जप है ना, नाम जप बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब जब आपको ये फीलिंग आती है तो उसको बाईपास करने में, वो इसलिए क्योंकि आपने प्री ऑक्यूपाइड माइंड जो था आपका, जो पहले लस्ट से था, अब आपने उसको नाम जप से भर दिया। इसलिए नाम जप भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करता है। मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ ठीक है कोई चीज़ गलत है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें काम करती हैं। मिरर मेथड होता है। मिरर मेथड ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके मन में आ रही है कोई चीज़, तो आप क्या कर रहे हैं, एक मिरर ले लो एंड उस मिरर को देखना शुरू कर दो। एंड ऐसे समझो कि आप उस मिरर को देख रहे हो एंड मिरर में जो इंसान है जो कि आप ही हो वो आपको देख रहा है। जब आप ऐसे करोगे तो आप, मुझे नहीं पता ये टेक्निक काम करती कैसे है, लेकिन जितना मुझे पता है कि ये टेक्निक काम अच्छा करती है। आइडली मिरर मेथड अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, सैडनेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। आपको सैडनेस आ रही है, आप अपना चेहरा देखने लग पड़ो एंड ऐसा सोचो कि आप उसको एनर्जी दे रहे हो एंड मिरर में जो चीज़ है वो आपको एनर्जी दे रही है। अभी आपको ये चीज़ बकवास लग रही होगी सुनने में, लेकिन ऐसा मेथड होता है। ओशो के मेथड के बारे में बात करते हैं। ओशो का मेथड 1000 गुना अच्छा है लेकिन 1000 गुना सुनने में थोड़ा अजीब भी लगेगा।
ओशो ने बोला कि ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे इस चीज़ को करने का या फिर तुम्हारे अंदर काम ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव आए, तो तुमने क्या करना है, खड़े हो जाना है चुपचाप, अपने हाथ ऐसे कर देने हैं, ठीक है, एंड अपनी लातें भी मतलब एकदम वाइड कर देनी है। इनडायरेक्टली उनका मतलब था कि कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे को छुए ना। जैसे आपने वो आर्किमिडीज की वो देखी है ना, ह्यूमन एनाटॉमी वाली फोटो, नहीं देखी है, मतलब आपने बस हाथ ऐसे कर लेने, पैर वैसे कर लेने, ठीक है। अब आपने आंखें करनी बंद एंड अब सोचने लगो। जितना तुम सोच सकते हो, तुम्हारा दिमाग है, जो भी तुम्हारा मन कर रहा है उसको सोच लो। जितना सोचना है सोच लो, जितनी हद तक जाना है चले जाओ। दिमाग के अंदर कोई नहीं देख रहा तुम्हें, कोई तुम्हारी रोक टोक नहीं है, सोच लो। बट जब तुम सोच रहे हो तब 2 क्वेश्चन तुमने करने अपने आप से कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ एंड ये मैं क्या कर रहा हूँ। जो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच क्या रहा हूँ और मैं ये कर क्या रहा हूँ। कर क्या रहा हूँ का मेरा मतलब है कि मैं अपनी एनर्जी के साथ कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मतलब तुमने क्वेश्चन करना है अपने इमोशन को, यहाँ पे है सारा मेन पॉइंट एंड सारा मुद्दा यहीं पे खत्म हो जाता है। आपने क्वेश्चन करना है अपने इमोशन को, अपने क्वेश्चन करना है अपनी उस एनर्जी को। एक्चुअली में देखो है क्या, एनर्जी है ना, लेकिन एनर्जी से ऊपर एक लेवल होता है अवेयरनेस का। जब भी आप ऐसी एक्ट में जाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आप अवेयर नहीं रहते हैं, आप फोन पे स्क्रॉल करने लगते हैं, आप करते ही जाते हैं। यहाँ पे जो इंसान अवेयर है वो उतना ही अच्छा कंट्रोल कर सकता है अपनी एनर्जी पे, एंड यही चीज़ आपने भी करनी है। जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ आए, अपने आप को क्वेश्चन पूछने लग पड़ो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ एंड क्या ये सही है या ये गलत है, एंड क्या मेरे पास इससे अच्छा कोई यूज़ नहीं है अपनी इस एनर्जी का। जब आप इसको बार बार करेंगे ना, तो होता क्या है कि जो चीज़ें कॉन्शियस माइंड में रिपीट होती है वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो जैसे जैसे 30, 35, 40 दिन होंगे आपको, आप जब भी कुछ सोचने लगोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि ये मैं कर क्या रहा हूँ एंड क्या मेरे पास कोई और अच्छा काम नहीं है। आपका सबकॉन्शियस खुद पूछेगा आपसे, एंड वैसे ही आपकी अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाएगी कि नहीं यार, मैंने ये गलत है चीज़ पकड़ी हुई। आप खुद छोड़ दोगे, आप 40-50 दिन इसको करके देखो। आपका जस्ट इतना फर्ज बनता है कि जब भी आपके दिमाग में कोई चीज़ आए तो आप अपने आप को क्वेश्चन करो, एंड इस चीज़ को भी ध्यान दो कि अपने आप को जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि ये मेरी ही एनर्जी है, मेरे ही अंदर है, मिस डायरेक्ट हो चुकी है, इसको मैं एक सही डायरेक्शन में यूज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, डायरेक्ट जरूर कर सकते हैं, क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो फर्ज बनता है अपनी एनर्जी के प्रति वो ये है कि कंट्रोल करना एंड उसको डायरेक्ट करना, एंड अगर अनकंट्रोल हो तो उसको क्वेश्चन करना। इसी तरीके से आप अपने लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं उसको, उसका असली प्लेस दे सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो, कोई हेल्प चाहिए हो, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ये मेरा टेलीग्राम है। अगली वीडियो में मिलते हैं, एंड अगली वीडियो क्या चाहते हैं आप वो भी आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।